नमस्कार दोस्तों, कर्मचारियों के लिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। महंगाई भत्ता को लेकर सरकार ने सुनाया है अपना फैसला और इसी के साथ ही पेंशन में भी सरकार ने कई बड़े बदलाव कर दिए हैं। इस खबर को हर कर्मचारी के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। महंगाई भत्ता, रिटायरमेंट और पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर है, जो कि सभी केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। सभी कर्मचारी इस खबर को ध्यान से देखें। इस वीडियो में हम सभी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर लेकर आए हैं, जिन्हें आप विस्तार से जानेंगे। तो सभी खबरों को पूरा देखें। तो जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, कोरोना शुरू होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सरकार ने अब तक के लिए बड़े फैसले, सैलरी से लेकर पेंशन तक पर पड़ रहा है असर। जी हाँ, देश में कोरोना संक्रमण के बाद से अब तक केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते से लेकर पेंशन, छुट्टियों आदि पर कई बड़े फैसले लिए हैं। सरकार के इन फैसलों का असर मौजूदा कर्मचारियों के साथ साथ रिटायर्ड कर्मचारियों पर भी पड़ा है। मोदी सरकार ने कोरोना संक्रमण के फैलने की शुरुआती दिनों से देश भर में लॉकडाउन लागू कर दिया था। इसके बाद सरकार ने सबसे पहला फैसला महंगाई भत्ते को लेकर किया। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 1 जनवरी 2020 से 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 की डीए और महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्तों का भुगतान न करने का बड़ा फैसला किया। हालांकि सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि बाद में यह व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी। सरकार के इस फैसले का सीधा असर सैलरी और पेंशन पर पड़ रहा है। इसके बाद लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए तमाम विभागों में रोस्टर नए सिरे से लागू किए गए। कई विभागों में कर्मचारियों को हफ्ते में 2 से 3 दिन काम पर बुलाया गया, बाकी दिन कर्मचारी को छुट्टी दी गई थी। वहीं हाल में सरकार ने कर्मियों को थोड़ी राहत देते हुए नाइट अलाउंस पर राहत दी है। सरकार ने तय किया है कि अब कर्मचारियों को रात में ड्यूटी करने पर अलग से अलाउंस दिया जाएगा। पहले यह अलाउंस ग्रेड पे के आधार पर दिया जाता था, लेकिन सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। कोरोना काल के दौरान रिटायर होने वाले सभी कर्मचारियों को पेंशन पेमेंट ऑर्डर आने तक प्रोविजनल पेंशन दिए जाने का भी फैसला लिया है। इससे कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद कोरोना के चलते दस्तावेज ना जमा कर पाने के बाद भी पेंशन मिल रही है। लॉकडाउन को देखते हुए CGHS कार्ड की वैलिडिटी को 30 अप्रैल से बढ़ाकर 31 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसकी वैधता खत्म होने की आखिरी तारीख 31 मार्च थी। इन सब के अलावा रिटायरमेंट के बाद दोबारा कॉन्ट्रैक्ट पर अपॉइंट होने वाले कर्मियों को मिलने वाले वेतन भुगतान पर भी काम किया जा रहा है। अलग अलग मंत्रालय और विभाग में अपॉइंट होने वाले रिटायर्ड कर्मचारियों के वेतन में असमानताएं दूर करने के लिए वित्त मंत्रालय वेतन संबंधी नियमों पर काम कर रही है। जल्द ही इसका भी फायदा मिलने लगेगा। साथ ही कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खबर है। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों की सैलरी को लेकर केंद्र सरकार ने बताई ये बड़ी बात। कृषि विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों के भुगतान को लेकर राजस्थान से सांसद हनुमान बेनीवाल ने हाल ही में केंद्र सरकार से अहम सवाल पूछे। नागौर लोकसभा सीट से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सांसद बेनीवाल ने सवाल किया कि क्या सरकार का कृषि विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को 7वें वेतनमान आयोग के तहत भुगतान करने का कोई दिशा निर्देश जारी करने का विचार है या नहीं। दरअसल उन्होंने केंद्र सरकार से यह सवाल राजस्थान के कृषि विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को 7वीं CPC का लाभ नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए किया। लोकसभा में सांसद हनुमान बेनीवाल के सवाल का लिखित जवाब देते हुए कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि इस संबंध में आदेश पहले ही जारी किया जा चुका है। उन्होंने निचली सदन को बताया केंद्र सरकार ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD के 2 नवंबर 2017 के पत्र में 7वें केंद्रीय वेतन आयोग यानी 7 CPC की सिफारिशों पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतनमान के संशोधन का पालन करते हुए विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के अध्यापकों और समकक्ष कैडर्स के वेतन के संशोधन की योजना संबंधी विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों की सैलरी के संबंध में केंद्र सरकार का निर्देश पढ़ने के बाद साथ ही सभी शैक्षणिक संस्थानों में कार्यरत टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की सैलरी के बारे में बड़ी चर्चाएं की गईं। केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया कि
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने अपने 30 मई 2018 के पत्र के द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आदेश को सभी कृषि विश्वविद्यालयों की पृष्ठांकित कर दिया गया है। साथ ही एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, जो भी 7th पे कमीशन के तहत सरकारी कर्मियों के वेतन में 6 महीने के कटौती को लेकर है, जो कैबिनेट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जी हां, सरकारी कर्मचारियों के वेतन में और 6 महीने होगी कटौती। ये कैबिनेट का बड़ा फैसला है। केरल सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के वेतन कटौती को 6 और महीनों के लिए बढ़ा दिया है। अप्रैल से अगस्त तक के लिए 5 महीने की कटौती की अवधि समाप्त होने के बाद कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया है। बुधवार को हुई केरल कैबिनेट की बैठक में 6 और महीनों के लिए वेतन कटौती को मंजूरी दे दी गई है। मीडिया में जारी खबर की माने तो कोविड-19 के चलते विपरीत हालातों के बाद सामने आ रहे वित्तीय संकट से निपटने के लिए वेतन में कटौती की जा रही है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद वित्त मंत्री थॉमस इसाक ने विभिन्न प्रतिनिधियों से ऑनलाइन संवाद के दौरान इसका ऐलान किया। 1 अप्रैल से 31 अगस्त 2020 तक के कर्मचारियों का अस्थगित वेतन और अप्रैल 2021 में संबंधित पीएफ में जमा किया जाएगा। सरकार को इसके लिए 2500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च उठाना भी होगा। पीएफ में जो पैसा जमा किया जा रहा है उसे 1 जून 2021 के बाद वापस लिया जा सकता है। वेतन कटौती को पीएफ में शामिल कर 9% ब्याज के साथ कर्मचारियों को रिटर्न किया जाएगा। यह प्रोसेस 2021 में शुरू होगा, यानी कर्मचारियों को फिलहाल इसके लिए 1 जून 2020 तक इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल उनकी सैलरी से पैसा काट कर सरकार मौजूदा वित्तीय हालातों से निपट रही है। साथ ही बढ़ते हैं आज की एक और बड़ी खबर की ओर। रिटायरमेंट पर मिलेंगे 2 करोड़ रुपए, बस करना होगा ऐसे निवेश। जी हाँ, भारत में रिटायरमेंट हुए 90% लोग अपनी बचत पर आश्रित होते हैं। ऐसे में आपके पास आपके रिटायरमेंट के लिए क्या प्लान है? क्या आपने बचत के लिए अभी से कोशिशें शुरू कर दी हैं या इसके लिए योजना बना रहे हैं? भारत में रिटायरमेंट की उम्र आमतौर पर 60 साल है। ऐसे में अगर आपकी उम्र 40 साल है तो अगले 20 सालों की संभावित महंगाई के हिसाब से अपनी योजना को तैयार करना होगा, जिससे रिटायरमेंट के बाद भी आप आसानी से अपना गुजर बसर कर सकते हैं। एक बेहतर रिटायरमेंट प्लान के लिए आपको कई बातों का ध्यान रखना होगा। हम आपको रिटायरमेंट पर 2 करोड़ पाने का एक टिप्स दे रहे हैं। मान लेते हैं कि आपकी मासिक आय 40,000 रुपये है, इसमें से आप 10,000 रुपये किराया देते हैं। इसके अलावा घर खर्च में भी 10,000 रुपये का योगदान करते हैं। एक बच्चे की पढ़ाई 5,000 रुपये खर्च होते हैं। ऑफिस जाने और दूसरे खर्च भी करीब 10,000 रुपये खर्च होते हैं। ऐसे में आपके पास 5,000 रुपये निवेश के लिए बचते हैं। अगर इस रकम को आप SIP के जरिए म्यूचुअल फंड में रिटायरमेंट तक यानी 20 साल तक लंबी निवेश करते हैं, तब आप आसानी से 2.62 करोड़ रुपये जमा कर लेंगे। निवेश पर रिटर्न की गणना यहाँ 10% की दर से की गई है। यह रकम इससे कहीं अधिक हो सकती है, क्योंकि लंबी अवधि पर आपको इससे बेहतर रिटर्न मिल सकता है। जिस तरह से महंगाई इजाफा हो रहा है, आने वाले दिनों में महीने का खर्च भी बढ़ना है। जब तक नौकरी है और अच्छी सैलरी है तो इसे लेकर ज़्यादा चिंता नहीं रहती, लेकिन रिटायरमेंट के बाद खर्च चलाना मुश्किल हो जाएगा। महंगाई दर अगर औसत 6% के हिसाब से ही आगे बढ़ता है तो 25 साल बाद मौजूदा खर्च दोगुने से भी ज़्यादा हो जाएंगे। यानी अगर आप अभी 25,000 खर्च करते हैं तो 25 साल बाद ये 75,000 रुपये होगा। अगर आपने अभी तक रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए निवेश शुरू नहीं किया है तो अब देर मत करें। जल्दी निवेश शुरू करने पर आप आसानी से रिटायरमेंट के लिए फंड जमा कर पाएंगे। आपको निवेश के लिए बड़ी रकम की भी ज़रूरत नहीं होगी। आप आसानी से मनचाहा रकम योजना बनाकर जुटा लेंगे। वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि रिटायरमेंट के बाद सुखद जिंदगी के लिए किसी भी व्यक्ति को अपने मौजूदा आय से 25 गुना बड़ा सेवानिवृत्ति कोर्स बनानी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी है कि 30 वर्ष की उम्र से ही सेवानिवृत्ति की योजना बनाकर निवेश शुरू कर देना चाहिए। अगर कोई 30 की उम्र में अपनी आय का 25 से 30% बचत कर निवेश करना शुरू कर देता है तो वह आसानी से अगले 25 साल में अपनी मौजूदा आय से 25 गुना बड़ा कार्पस बना लेगा। ऐसी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।